हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज जानते हैं कि आज की थीम फॉर ट्विन फ्लेम्स क्या है और आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं और फिर आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। जो ये सिचुएशंस जो स्टैग्नेंट बनी हुई है गाइस, वेयर इट इज़ लीडिंग, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हार्टली वेलकम यू ऑल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आज की थीम के लिए कार्ड आया है द क्वीन एंड द फीलिंग्स। ओके, तो मोस्टली हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज कुछ ऐसी बनी हुई हैं, ये खुद को एक पहले तो अथॉरिटी फिगर मानती ही हैं। इनको पता है कि इनकी जो एक पोजीशन है, एक जो रेप्यूटेशन है, वो कई ज़्यादा हाई है। वो तो मतलब समझो मैस्कुलिन के लिए एक बहुत ही सिंपल वे में जाकर उनसे कन्वर्सेट कर पाती थी, उनके लिए एक चेज़र बनी हुई थी। नो मैटर व्हाट इनकी जो भी पोजीशन रही है, अथॉरिटी फिगर रही हैं, ये सब के अलावा भी आपने मैस्कुलिन को उनके लेवल तक जाकर भी या फिर उनके लेवल से गिर कर भी आपने उनको बहुत ही एक अनकंडीशनल लव दिखाया था। ओके, आपने कभी ये शो नहीं किया उनके सामने कि यू आर काइंड ऑफ लाइक आप कोई अथॉरिटी फिगर हो या फिर आपकी पोजीशन या स्टेटस इनसे ज़्यादा है। कभी आपने ये भेदभाव उनको शो नहीं किया, कभी आपने इनको इन्फीरियर फील होने नहीं दिया। लेकिन अब जैसे कि सब कुछ बदल रहा है, तो हमारी फेमिनिन्स अपनी ओरिजिनल पावर्स में आ रही हैं। यानी कि इनकी जो फेमिनिन जो पावर है, जो इनका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें इनका कमबैक हो रहा है। यानी कि आप अपनी पोजीशन को भी ध्यान में रख रहे हो, आप अपनी अथॉरिटी को भी ध्यान में रख रहे हो, जो भी आपका लाइक एक ओरिजिनल फॉर्म है उस पर आप बने हुए हो। यू नो योर वर्थ, योर वैल्यू एंड यू आर जस्ट हैप्पी विथ वॉट यू आर एंड आप एक खुद को सेल्फ लव दिखा रहे होंगे। अगर ये आप नहीं भी कर रहे हो तो बहुत जल्द आप इस एनर्जीज़ में आने वाले हो गाइस। ये सारी एनर्जीज़ आप लोगों की बनने वाली हैं और मे बी आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे जो आपके लिए स्टैंड लेंगे। यानी कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, जो आपके बहुत ही करीबी जो लोग हैं, जो आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझते हैं, आप उनके लिए खुलकर ओपन होंगे। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे उनसे आप कटते चले जाओगे, जो कि वैसा ही हो रहा है। जो आपकी वैल्यू और वर्थ को समझता ही नहीं, हर बार उस पर्सन के सामने अपनी वैल्यू को गिराने का क्या ही मतलब है। तो ये वाली एनर्जीज हैं और थीम भी यही है। और ऑन दी अदर हैंड फीलिंग्स का यहाँ पर कार्ड आया है, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं गाइस। मे बी अगर ये बीमार हैं तो हो सकता है ये मिस कर रहे हैं आपको, फाइन। और आपका जो एक हीलिंग टच इनको मिलता था, उस हीलिंग टच को ये मिस कर रहे हैं। एंड मे बी जैसे इस कार्ड में देख सकते हो, इस लड़की की आंखों में जो एक हेल्पलेसनेस है और वो उस लड़के से सीख कर रही है कि प्लीज़ बी विथ मी, प्लीज़ कम बैक टू मी, प्लीज़ कम टूवर्ड्स मी। जो ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स आपके पर्सन फील कर रहे हैं इमोशनल लेवल पर। इनका एक गहरा कनेक्ट बनता जा रहा है। आपको लेकर कई सारे इनके दिल में सवाल हैं कि वाई आर यू नॉट स्टेइंग विथ मी, वाई आर यू वॉकिंग अवे, वाई आर यू नॉट बीइंग विथ मी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, एक समझ लो ये क्लूलेस हैं कि आप क्यों जा रहे हो। आप जब इतना सब कुछ मुझे दे रहे थे, सडनली मुझे क्यों छोड़ कर जा रहे हो। यू नो द इमोशनल एम्बियंस इनका बना हुआ है। और अगर ये बीमार हैं तो इनको ज़रूर आपकी ज़रूरत है, एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। ओके, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली मिस कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा ही होता है ना गाइस। कल एक डिज़ायर वाली एनर्जीज इनकी बनी हुई थी एंड
इन्होंने वो भी सेंड करके देखा आपको, वाइब्रेशंस, एनर्जीज सब कुछ सेंड करके देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपका, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। अब जब क्या होता है, एक डिज़ायर बिल्टअप होते 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 फाइनली हमें पता होता है कि वो डिज़ायर हमारी कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंच रही है, तो वो एक आउटबर्स्ट इमोशनल वे में ही होता है, आंसू निकल आते हैं, पछतावा होता है, ग्रीफ होता है, डिसेप्शन होता है अंदर, तो आपके पर्सन की राइट नाउ वाली फीलिंग्स ये हैं, और आपकी फीलिंग्स एक क्वीन बन गए हो आप। यू आर कीपिंग योर हेड हाई। अब आपको झुकना नहीं है, ना ही आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना है। यू नो योर वे, यू नो योर वैल्यू, एंड यू आर जस्ट हैप्पी विथ वॉट यू आर, हु यू आर। ओके, तो आज की थीम में ये है गाइस। अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं किंग ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, भले ही ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, फाइन, इनके अंदर एक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्लूलेस हैं, एक पेन है जो ये छुपा रहे हैं, अपने अकेलेपन को छुपा रहे हैं। अगर ये भी कहीं पर एक अथॉरिटी फिगर हैं, यानी कि इनकी फैमिली या फिर इनका जो भी सोशल जो इनकी सोशल लाइफ है, जहाँ पर इनको एक्टिव रहना पड़ता है, वहाँ पर ये अपनी इस लोनलीनेस को छुपा रहे हैं, अपना पेन छुपा रहे हैं कि एक्चुअल में कैसा फील कर रहे हैं। एक मास्क पहनकर ये उन लोगों के सामने बने हुए हैं, एक फेकनेस दिखा रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर एक डिटर्मिनेशन भी है इनके कि यस, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही है, वो आ जाएंगी वापस, शील बी बैक इन टू माई लाइफ, कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ जस्ट मतलब ऐसा कह सकते हैं ना, अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, अपने आप को ऐसे लाइक संभाल कर रख रहे हैं, प्रोटेक्टेड शेल में रख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। जैसे कि एक बहुत ही समझो कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि एक अथॉरिटी फिगर है, वो बहुत जल्दी वल्नरेबल साइड अपना नहीं दिखाते हैं। जो भी बहुत बड़े होते हैं, उनकी अगर हाईएस्ट पोजीशन होती है, एक अथॉरिटी फिगर होते हैं, घर के भी कोई मुखिया लोग जो भी होते हैं, वो लोग जल्दी नहीं बस्ट होते इमोशनली, वो अपना मतलब संयम बना कर रखते हैं, एकदम ऐसा दिखाते हैं कि सब कुछ सही है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपके पर्सन की एग्जैक्ट एनर्जीज वैसी मुझे नज़र आ रही हैं कि ये अपने आप को संभाल रहे हैं, अंदर ही अंदर एक लोनलीनेस, एक पेन में हैं, लेकिन वो आंसू टपकने नहीं दे रहे, वो आंसू छलकने नहीं दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में खुद को संभाल कर एक किंग की तरह वेट कर रहे हैं आपका, डिटरमाइंड है कि यस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और जो कार्ड है गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी एक्चुअली ये आपके पर्सन इस कनेक्शन में फील कर रहे हैं, यानी कि कुछ आप लोगों के बीच में अधूरा था, या तो कन्वर्सेशन अधूरी रह गई है, या फिर कोई अगर आप लोग साथ में काम करते हो तो वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है। इन्हें पता है कि आपको वापस कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि जो बात अधूरी रह गई है वो तो कंप्लीट करने के लिए आप आओगे ही आओगे। बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपके साथ किसी वे में आगे बढ़ा जाए, कोई नेक्स्ट स्टेप लिया जाए, तो वो कैसे लिया जाए, मतलब ये क्ल्यू चाह रहे हैं आपसे कि क्यों आप गायब हो गए हो विदाउट सेइंग एनीथिंग। आपने इनको कुछ लिटरल वे में बताया भी नहीं होगा, आप सडनली वॉक अवे हो गए होंगे। ओके, और जो ये आपका लाइक बिहेवियर है, या फिर जो भी कह सकते हो आप, आपका सडनली गायब हो जाना, इनको बहुत सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में लिंगर कर रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्ल्यूलेस हैं राइट नाउ, और इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, फर्स्ट कार्ड ही यही आया कि फीलिंग्स, ये आपके लिए एक इमोशनल कनेक्ट फील कर रहे हैं और आंसर सीख कर रहे हैं कि क्यों। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में कि क्यों आप क्यों चले गए, क्या वापस आओगे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप कम बैक करोगे, या फिर कंप्लीटली आप गायब हो गए हो, बिल्कुल ही गायब हो गए हो, चले ही गए हो। तो ये इनका एक ऑम्बियंस बना हुआ है 3D लेवल पर। ये इनकी 3D लेवल वाली एनर्जीज हैं गाइस।
अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं, यानी कि फेमिनिन्स की एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर क्या कहती हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हैं आप लोग और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो। तो आपको अपना माइंड जो भी आप इस कनेक्शन में कोई नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मूवमेंट दिखाना भी अगर चाहो तो योर माइंड इज स्टॉपिंग यू गाइस। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो 3D लेवल पर जो कॉन्शियस माइंड आपका काम करता है, वो आपको रोक रहा है। इमोशनल भले ही सबकॉन्शियस लेवल पर आप इनके साथ एक कनेक्ट बना कर रख रहे हो, मे बी ये आपके लिए जो भी फील कर रहे हैं आपको एक हल्का सा टच भी फील हो रहा है, एक वाइब्रेशंस आप तक पहुंच रही हैं, एक डाउनलोड तो मिल ही रहा है, ओके। बट द थिंग इज, हाउ अबाउट योर कॉन्शियस माइंड? इसका क्या करोगे आप, जो कि आपको रोक रहा है। और हर बार आपको मतलब जैसे आप पहले बिल्कुल ही बिना सोचे फियरलेसनेस रहता था आपके अंदर, आप स्टेप दिखा देते थे, नेक्स्ट एक्शन आप इनके टूवर्ड्स दिखा देते थे, लेकिन अब ऐसा सिनेरियो नहीं है गाइस। आपकी एनर्जीज इस वे में चेंज हो गई हैं कि अब आपको डर लगता है कि कैसे फिर से दोबारा से वो सारी चीज़ें शुरू की जाएं, और आपको एक फियर ऐसा फील हो रहा है गाइस कि अगर दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट हो जाए तो क्या ये रिपीटेडली चलता रहेगा। यू जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ फियर ऑफ स्टार्टिंग ओवर अगेन। फिर से दोबारा से नहीं, अब सेम साइकिल में नहीं जाना है, एक रनर एंड चेजर वाले जोन में नहीं जाना है। यू नो, आप लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे फियर नज़र आ रही है। आपने अपने माइंड के चलते, अपने माइंड की जो भी आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं माइंड के आपको, उन सिग्नल्स को आप फॉलो कर रहे हो, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, आप अपने दिल की नहीं सुनना चाहते। कहने का मतलब ये है कि 8 ऑफ सोर्ड्स इज दैट काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन जो आपने खुद से बना ली है। इन सोर्ड्स को आप अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने इसको अपने अतराफ, आपने इन सारे सोर्ड्स को डालकर रख दिया है अपने सराउंडिंग। आप नहीं आगे बढ़ना चाहते, आंखों पर पट्टी बांध ली, आप नहीं देखना चाहते किसी के आंसू, कोई क्या कर रहा है, आपके मैस्कुलिन रो रहे हैं या फिर आपको बुला रहे हैं, नहीं देखना है। उनका मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, नहीं देखना है। आपने खुद से आंखों पर पट्टी बांध ली है। यू गाइज आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ बाय योर ओन, ओके। यहाँ पर कोई आपको आकर रोक नहीं रहा है, कोई आपको आकर किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप खुद से खुद को रिस्ट्रिक्शन में रखना चाहते हो। और ऑन दी अदर हैंड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज यही हैं, यू आर बीइंग अल्ट्रा कोल्ड टुवर्ड्स योर पर्सन, ओके, टुवर्ड्स एवरीवन। जो भी आपके लिए सर्विंग नहीं है, आप उनके लिए अल्ट्रा कोल्ड बने हुए हो। आप बिल्कुल ही कोई जेस्चर नहीं दिखाना चाहते, यू आर जस्ट सेइंग नो। अभी आपके अंदर एक रिजेक्शन आ गया है। आपने ये सीख लिया है गाइस कि हाउ टू से नो, हाउ टू रिजेक्ट समथिंग विच इज नॉट सर्विंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपने वॉक अवे किया है गाइस, आपने खुद में वो रिजेक्शन लाया है, खुद में वो रिस्ट्रिक्शंस आपने लाई हैं। आपको पता है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं था। यू आर जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम वॉट यू हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, ओके। तो ये आपकी एनर्जीज हैं गाइस। अब देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर ऐसा क्या ऑब्स्टिकल है जो इस कनेक्शन को, या फिर ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी हुई है, जो कि बहुत ही जहाँ से मैं देख रही हूँ, इट्स काइंड ऑफ वेरी कोल्ड सिचुएशन। तो इस सिचुएशन का मेन ऑब्स्टिकल क्या है? तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं गाइस, 5 ऑफ कप्स। तो आप लोगों को अगर कोई एक्शन नहीं लेना है देन फाइन, आप लोगों को कुछ नहीं करना है देन ऑल्सो इट इज फाइन। जस्ट ये सारी चीज को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। यूनिवर्स इज देयर टू टेक सम एक्शन, या फिर इस सिचुएशन में यूनिवर्स चेंज लाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भले ही आप लोगों के लिए एक रिग्रेट है, एक लॉस है, आपके पर्सन के लिए एक रिग्रेट है, एक लॉस है। इन्होंने आपको शायद खो दिया, या फिर आपने इनको खुद से खो दिया। आप नहीं चाहते इनको अब
इनके टूवर्ड्स आगे बढ़ना, या फिर आप इनसे कुछ भी नहीं चाहते, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर एक लॉस ज़रूर हुआ है, आइदर टू यू और टू योर मैस्कुलिन। लेकिन अब यूनिवर्स कुछ स्टेप लेगा यहाँ पर, बिकॉज जब कोई स्टैग्नेंट सिचुएशन बहुत टाइम तक स्टैग्नेंट रह जाती है, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर यूनिवर्स विल टेक सम काइंड ऑफ अ स्टेप। यहाँ पर यूनिवर्स का काम है, आप लोगों का कोई काम नहीं है। आपके एंजल्स हैं टू टेक केयर ऑफ, एंड ऑल्सो द यूनिवर्स इज देयर। ओके, तो आप सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। जो भी आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइज। 5 ऑफ कप्स इज नॉट द नेगेटिव कार्ड फॉर मी। ओके, यहाँ पर आपने जितना करना था आपने कर दिया, और आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। फाइन, आपने वॉक अवे करना था, आपने वॉक अवे किया। आपको पता है यू आर जस्ट लूजिंग समथिंग, फिर भी आपने वॉक अवे कर लिया। अब एक्शन लिया जाएगा यूनिवर्स द्वारा। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द फूल। तो अगर आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो, यानी कि यू जस्ट डोंट नो वे टू गो, अगर आप लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं या फिर फियरफुल हैं, और आपको पता नहीं है कि व्हाट टू चेंज, हाउ टू चेंज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको ये नहीं पता कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर जब यूनिवर्स विल टेक स्टेप, तो एक आप लोगों की लाइफ में एक सर्टेनिटी आएगी, एक सेटिस्फैक्शन आएगा, एक कंप्लीशन आएगा, और इट टॉक्स मोर अबाउट द जर्नी। आप लोगों का जो जर्नी है वो लाइक पेंडिंग तो नहीं रहेगा, उसको चलना है आगे और उसको एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ना है। तो 100% यहाँ पर यूनिवर्स विल टेक दैट स्टेप, जहाँ पर आपकी जो जर्नी का एक पाउज मोड अभी जो नज़र आ रहा है वो वापस से रिज्यूम पर आ जाएगा, और आप लोग फिर से कम बैक करोगे और इस जर्नी पर दोबारा से बने रहोगे। और द वर्ल्ड वाली एनर्जीज ये भी कहती हैं कि ये एक साइकिल है जो अभी आप लोगों का एक चल रहा है, ये भी एक साइकिल ही है। इट हैज़ टू एंड एंड सम न्यू और फ्रेश साइकिल हैज़ टू बिगिन। तो ये सारी एनर्जीज का शिफ्ट होने वाला है। तो ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर एक फूल की बन सकती हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे रूट्स हैं, एक ऐसा फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, या फिर इनकी लाइफ में जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो रूटेड हैं, और इनको उन सारे रूटेड रिस्ट्रिक्शन से ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। एक रिस्क टेकिंग इनके अंदर आ जाएगा जब यूनिवर्स स्टेप लेगा। ओके, मैं तब की एनर्जीज बता रही हूँ। आपको एक कंप्लीशन मिलेगा, और इनकी एनर्जीज का शिफ्ट ऐसे होने वाला है कि ये जहाँ पर स्टक हैं, फैमिली रिस्ट्रिक्शन या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी जहाँ पर भी ये खुद को स्टक मानते हैं, वहाँ से ये ब्रेक थ्रू होंगे गाइस, एक रिस्क लेंगे। और क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑल्सो, तो अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, डिस्टेंस पर रहते हैं, तो ये ज़रूर विश करेंगे, ये ज़रूर उस जर्नी की कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स विल फोर्स देम टू डू इट सो। अभी ऐसा है ना गाइस, अगर आपको लगता है कि इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, हमें यकीन ही नहीं होगा, ऐसा तो हमारे मैस्कुलिन कभी कर ही नहीं पाएंगे, उनके अंदर इतनी करेज ही नहीं है, तो जस्ट होल्ड ऑन। आपको ये पता है कि आपके मैस्कुलिन नहीं कर पाएंगे, फाइन। आपको ये नहीं पता कि यूनिवर्स इनसे क्या क्या करवा सकता है, इज़न्ट इट? अगर आपको ये पता लग जाएगा तो आपको ये भी भरोसा हो जाएगा कि आपके मैस्कुलिन से यूनिवर्स क्या क्या कुछ करवा सकता है, और इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाएगी, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा पुश या फिर ऐसा एक नेचुरल किक इनको मिलेगा, एक नेचुरल ट्रिगरिंग इनको मिलेगी कि इनको करना ही पड़ेगा। तो ये वाली एनर्जीज़ का शिफ्ट होने वाला है गाइस इन द नियर फ्यूचर। ओके, आपकी जो भी स्टैग्नेंट सिचुएशन यहाँ पर जो पड़ी हुई है, इसको एक यूनिवर्स का कोई इवेंट आप लोगों को वापस से कम बैक करवाएगा। आपके पर्सन दोबारा से कोई रिस्क टेकिंग एनर्जीज़ में आएंगे,
और आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक कंप्लीशन, एक सर्टेनिटी फील होगी गाइस। ओके, तो आई होप आज की ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं आपके इस जर्नी को लेकर या फिर आपके पर्सन को लेकर, उनकी एनर्जीज आप इन डेप्थ जानना चाहते हो कि व्हाट दे आर रियली फीलिंग अबाउट यू, देन एब्सोल्युटली मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। जो भी आप स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस नंबर पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।